80 शब्द प्रति मिनट। यस। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुके हों, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। विराम। उन्हें शिक्षा और आज़ादी पूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आज़ादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। विराम। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है। विराम। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करती है जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। विराम। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। विराम। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। विराम। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है। विराम। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। विराम। वर्तमान में नारी ने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जल और वायु की तरह मिट्टी भी हमारी मूल आवश्यकता है। वनस्पति, अनाज और पेड़ पौधों की जननी मिट्टी ही है। साफ मिट्टी पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्यों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। विराम। भूमि में पाए जाने वाले तत्वों में से किसी का भी असंतुलित होना ही भूमि प्रदूषण है। विराम। दूषित भूमि फसलों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। विराम। ठोस कचरे के कारण भूमि प्रदूषण होता है। विराम। अपशिष्ट उत्पादों की बढ़ती मात्रा और उचित अपशिष्ट निपटान विकल्पों की कमी के कारण समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है। विराम। कारखानों और घरों से अपशिष्ट उत्पादों को खुले स्थानों में निपटाया जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक कारकों के कारण भी होता है। भूमि प्रदूषण के कुछ कारणों में कीटनाशकों का उपयोग, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों के निपटान के लिए विकल्पों की कमी, वनों की कटाई, बढ़ते शहरीकरण, अम्लीय वर्षा और खनन शामिल है। विराम। ये सभी कारक कृषि गतिविधियों में बाधा डालते हैं और जानवरों और मनुष्यों में विभिन्न बीमारियों का कारण भी बनते हैं। विराम। भूमि प्रदूषण को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में
ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। विराम।